तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको चेक करा देता हूँ। मैंने अपना परचेज वाउचर ओपन कर लिया है। टेली प्राइम सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर अगर मैं एक रैंडम सा कोई भी बिल नंबर डालता हूँ, इसके बाद मोहन नाम का व्यक्ति है जिससे मैं माल परचेज करना चाहता हूँ। और यहाँ से मैं जब आगे बढ़ूंगा और अगर मैं आपको चेक कराऊँ परचेज वाउचर में, अगर मैं कोई भी आइटम सेलेक्ट करता हूँ तो आइटम सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे आगे आइटम एलोकेशंस फॉर की विंडो आती है। यहां पर आप देखेंगे ऑर्डर नंबर आपसे पूछ रहा है। अगर मैं यहां पे नॉट एप्लीकेबल करते हुए आगे बढ़ूंगा तो क्वांटिटी पूछेगा। सवाल ये है कि अगर ये आइटम एलोकेशंस जो आपके सामने विंडो ओपन होती है, अगर आपको इसको डिसेबल करना है तो इसका सही तरीका क्या है। अगर आपको ना पता हो तो बता दूं, अगर आप परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर किंटीज को पास करते हैं, उसके लिए आपको परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर दोनों का ही वाउचर्स इनेबल करना होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होता। अब जब आप इनको इनेबल कर लेते हैं, परचेज ऑर्डर के थ्रू आप ऑर्डर प्लेस करते हैं और जब वह ऑर्डर आपको रिसीव हो जाता है तो उसके बाद आप रिसिप्ट नोट की एंट्री पास करते हैं। ऐसे ही अगर आप सेल्स ऑर्डर की एंट्री पास करते हैं तो जब वह आइटम सामने वाले पार्टी को डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद आप उसकी डिलीवरी नोट की एंट्री पास करते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि उसका इफेक्ट पड़ता है आपके आइटम्स के ऊपर। यानी मेरे केस में ये आइटम एलोकेशन से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि मैंने परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट या रिसिप्ट नोट इनमें से किसी को भी इनेबल करके रखा होगा। जैसे अगर आप उनको इनेबल करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये विंडो आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएगा। हाल ही में आपने नोटिस किया होगा, मैंने लगातार वीडियोस बनाकर आपको परचेज ऑर्डर की एंट्रीज कैसे पास करते हैं, सेल्स ऑर्डर की एंट्रीज कैसे पास करते हैं, डिलीवरी नोट एवं रिसिप्ट नोट की एंट्रीज कैसे पास करते हैं, ये बताया था। तो चलिए मैं यहां से फिलहाल स्केप करता हूं। मान लीजिए मुझे इसको डिसेबल करना है। मैं नहीं चाहता कि जब मैं एंट्रीज को पास करूं तो आइटम के साथ में आइटम एलोकेशन से यहाँ पे आए। तो मुझे क्या करना होगा? तो मुझे वही चीज करनी है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां से मैं अदर वाउचर्स पे जाऊंगा। अदर वाउचर्स पे जाने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे आपको शो इनएक्टिव में यहाँ पे एक परचेज ऑर्डर है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि परचेज ऑर्डर को मैंने इनेबल करके रखा हुआ है। अगर मैं परचेज ऑर्डर को मैंने इनेबल करके रखा हुआ है तो ये प्रॉब्लम आई ही आएगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस परचेज ऑर्डर को इनएक्टिव करना है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, यहां से बाहर आ जाऊंगा। बाहर आने के बाद आपको फिलहाल जाना है ऑल्टर पे। ऑर्डर पे जाएंगे एंड देन आपको वाउचर टाइप पे चले जाना है। अब जब आप वाउचर टाइप पे जाएंगे तो जितने भी वाउचर्स मोस्ट ऑफ द टाइम यूज किए गए हैं वो आपको सारे यहां पे दिखाई देंगे। अब यहां पे फिर से समझ लीजिए, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट एवं रिसिप्ट नोट, इनमें से कोई भी अगर आपका एक्टिव है तो प्लीज आप उसको डीएक्टिवेट कर लीजिए। तो मेरे केस में मैं परचेज ऑर्डर को चेक करता हूं। मैं यहां से एंटर प्रेस करूंगा। अब यहां से अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये आपको ऊपर दिखा रहा है। एक बार मैं दोबारा यहां से लिखा हुआ है एक्टिवेट दिस वाउचर। अभी ये एक्टिवेट है तो मैं क्या करूंगा, एन प्रेस करूंगा और इसको मैं डीएक्टिवेट कर लूंगा। बाकी की चीजों में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करूंगा, कंट्रोल करके सेव करा दूंगा। इससे क्या हुआ, अब हमारा जो परचेज ऑर्डर था, इसके अलावा अगर आपका सेल्स ऑर्डर एक्टिव हो तो प्लीज आप उसको भी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए डीएक्टिवेट कर दीजिएगा। चलिए अब हम एक बार चेक करते हैं क्या एक्टिवेटेड वाउचर्स में शो कर रहा है। तो यहां से मैं जाऊंगा अदर वाउचर्स पे और यहां पे अब अगर आप देखेंगे तो यहां से परचेज ऑर्डर गायब हो चुका है, यानी वो इनएक्टिव हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एंट्री पास करके देखता हूं दोबारा। तो मैं यहां से फिर से बिल नंबर डालूंगा, आगे बढ़ूंगा और मान लीजिए मैं यहां से लेता हूं मोहन टेलीकॉम और आगे बढ़ जाता हूं। अब यहां से मैं परचेज सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद मैं आइटम सिलेक्ट करता हूं। तो देख लीजिए, अब यहां से अगर मैं सेम चीज फॉलो कर रहा हूं तो अब यहां से आइटम एलोकेशन नहीं मांग रहा है, जो कि थोड़ी देर पहले जब मेरा परचेज ऑर्डर एक्टिव था तो मांग रहा था। तो आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। अब अगर आपको जीएसटी की एंट्रीज भी पास करनी है उसमें भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि अब आइटम्स की डिटेल मांगते समय आइटम एलोकेशंस नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन पे हिट, ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो आता है हमारे एंड से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।